फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले 5-6 महीनों से दिल्ली के गांव में रहने वाले गांव वालों को एमसीडी के नोटिस आ रहे हैं कि भाई अपना हाउस टैक्स पे कर दो। इस पर गांव वालों का कहना है कि हमारी ही ज़मीनें लेके, मतलब हमारी ही ज़मीनें एक्वायर करके आज डीडीए और दिल्ली सरकार अरबपति बने बैठे हैं और हमें हाउस टैक्स का नोटिस भेज के हमें परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है। भाई बात सही भी है, दिल्ली की सारी ज़मीनें इन्हीं गांव वालों की तो थी। इनसे गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, डीडीए ने एक्वायर किया, एक्वायर करके मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना के आज डीडीए एक अरबपति संस्था बन के बैठी हुई है और गांव वालों को परेशान किया जा रहा है। हाँ, ज़मीन के बदले उनको मुआवजा बेशक मिला है, ऐसा नहीं है कि मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा मिला है। हाँ, कौड़ियों का भाव ज़मीन लेके उसको सोने का भाव बेचने का काम किसने किया है? डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने। तो यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनकी एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करके उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी तो खेती बाड़ी करते थे और ज़मीन ही छीन ली तो हमें तो बेरोजगार कर दिया ना। और उसके बाद इंश्योरेंस दिया गया कि एक नौकरी दे देंगे और एक प्लॉट दे देंगे कहीं ना कहीं। तो ना ही प्लॉट दिया गया, ना ही नौकरी दी गई और ग्रामीणों को बेरोजगार कर दिया गया एज पर विलेजर्स, उनके अनुसार, जैसा कि वो बता रहे हैं। और इसके अलावा जो भी बची कुछ ज़मीन है उसका म्यूटेशन बंद कर रखा है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। तो अपनी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, उसका वे आउट खोजने के लिए 3 सितंबर को रविवार के दिन 360 गांव की महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई। इस महापंचायत को हेड किया पालम गांव के जो प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने इसको हेड किया। इसके अलावा कई और लोग भी इसमें शामिल थे, जैसे कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे, प्रवेश वर्मा थे, साहेब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं वो भी इस पंचायत में शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली के सांसद हंसराज हंस थे। इसके अलावा रामबीर सिंह शौकीन थे और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी इस महापंचायत का हिस्सा थे। इस महापंचायत में मेनली 5 बातों पर डिस्कस किया गया। जो 5 इश्यूज हैं उस पर डिस्कस किया गया। पहला, पिछले 5-6 महीनों से जो एमसीडी के नोटिस आ रहे हैं उस पर डिस्कशन हुआ। दूसरा, जो म्यूटेशन बंद कर रखी है एग्रीकल्चर लैंड की, उस पर बात की गई। तीसरी चीज, लैंड पूलिंग पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट की बात भी वहाँ पे की गई। एग्रीकल्चर स्टेटस दोबारा लाने की बात की गई। उसके अलावा जो गांव में जो बेसिक जो एमिनिटीज़ है, जैसे कि सड़कें, पानी वगैरह की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की चर्चा वहाँ पे की गई। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्कल रेट है पूरी दिल्ली में 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रखने की बात भी वहाँ पे की गई। इस महापंचायत का कंक्लूजन यह निकला कि ग्रामीणों ने यह डिसीजन लिया कि यदि 16 सितंबर तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद वह दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी के घर का घेराव करेंगे। उसके अलावा जो ग्रामीण थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने बोला कि यदि उनके घर पे या उनके गांव में कोई भी एमसीडी का अधिकारी या कोई भी इंस्पेक्टर यदि एमसीडी का नोटिस देने आता है तो उसको बंधक बना लिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा। और इसके लिए जिम्मेवार जो एजेंसी है एमसीडी होगी या दिल्ली सरकार होगी, ये लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे यदि हमने उनको बांध दिया तो। ऐसी एक घटना भी 5-7 दिन पहले देखने को मिली थी दिल्ली में, मुंडका इलाके में, जहाँ पे एमसीडी के इंस्पेक्टर को शायद बांध दिया था या पता नहीं मारा वगैरह था, कुछ ऐसा आया तो था। 5-7 दिन पहले की बात है। तो ग्रामीणों ने बोल दिया है कि यदि कोई एमसीडी का नोटिस देना है तो भाई उसको बांध देंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। क्लियर कर दिया उन लोगों ने। इसके अलावा जो विलेजर्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ग्राम सभा की ज़मीनों पे जहाँ पे भी डीडीए ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, यदि उनकी डिमांड 16 तारीख तक नहीं मानी गई तो डीडीए के बोर्ड उखाड़ कर फेंक देंगे। देखते हैं ये महापंचायत एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट को कितना प्रेशराइज कर पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी उनकी डिमांड को मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन विलेजर्स ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि 16 तारीख तक उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो एलजी और दिल्ली के सीएम के घर का घेराव करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।